भारतीय गणतंत्र दिवस से जुड़े रोचक तथ्य। फैक्ट्स अबाउट इंडिया रिपब्लिक डे इन हिंदी। 26 जनवरी हमेशा से भारत के लिए खास रहा है, क्योंकि इस दिन को पूरे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही इस दिवस को हर कोई अलग अलग ढंग से मनाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी को ही हर साल गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन से जुड़ी जानकारी यह है कि 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत में पूरी तरह से आजादी यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस दिन से जुड़ी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया गया था कि संविधान को इसी दिन लागू किया जाए और इस दिन को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाए। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक हर साल इस दिन को देशवासी पूरे उत्साह और जोश के साथ इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था तो उस दौरान तेज बारिश हो रही थी, जिसे इस पावन घड़ी के दौरान एक शुभ संकेत माना जाता है। हर साल 26 जनवरी को सुबह परेड दिल्ली के राजपथ से शुरू होती है और लाल किले पर जाकर समाप्त होती है। इस दौरान तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं और विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी कला से देश को परिचित कराते हैं। इस दौरान पूरी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। संविधान को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पूरी टीम ठीक को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे जो कि अलग अलग प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। साल 2021 में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड की अगुवाई पहली बार महिला ने की थी, जो कि महिला शक्ति को आगे लाने के लिए किया गया था। भारत के संविधान लागू होने के बाद से अब तक इसमें 100 से भी अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं, जिसे हम आम भाषा में बदलाव के नाम से जानते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और हाथ से लिखा गया संविधान है, जिसमें कुल 22 लेख में 12 अनुसूची दी गई हैं और कुल 444 आर्टिकल दिए गए हैं। संविधान की मूल प्रति आज भी संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। संविधान बनाने के दौरान इसे 2 भाषाओं में लिखा गया था, एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में। इन दोनों की प्रति को आज भी संसद के अंदर सुरक्षित रखा गया है। भारत 1947 में ही आजाद हो गया था। ऐसे में संविधान के न लागू होने तक भारत में ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 का पालन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के संविधान में ज्यादातर चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। जैसे कि किसी देश के संविधान में से किसी अंश को उठा लिया गया और किसी देश के संविधान से किसी अंश को। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्नो बतौर मुख्य अतिथि आए थे। अच्छी बात यह है कि तब से लेकर आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। भारत में हर साल झंडा फहराने की रस्म के दौरान राष्ट्रपति को भारतीय सेना 21 तोपों की सलामी देती है। ये सलामी राष्ट्रगान प्रारंभ होने से शुरू होती है और राष्ट्रगान के खत्म होने तक जारी रहती है। हर साल गणतंत्र दिवस परेड के दौरान एक ईसाई भजन एबाइड विद मी बजाया जाता है। क्योंकि ये भजन महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन था, इसलिए इसे हर साल परेड के दौरान बजाया जाता है। गणतंत्र दिवस के शुरुआती सालों में साल 1950 से लेकर 1954 तक इस दिन आयोजित होने वाले कार्यक्रम को इरविन स्टेडियम में आयोजित किया जाता था, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1955 के दौरान गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे, क्योंकि उस दौरान दोनों देशों के रिश्ते काफी मधुर बने हुए थे। जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। संविधान लागू होने के साथ ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 10:24 पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, जो कि उस दौरान सर्वसम्मति के आधार पर लिया गया फैसला था। भारत के विकास के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल रूस के संविधान से लिया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल राष्ट्रपति पूरे देश को संबोधित करते हैं, जिसमें देश के इतिहास और भविष्य की बातें की जाती हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल देश के चुने गए लोगों को कीर्ति चक्र, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार और भारत रत्न पाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन 26 जनवरी को इन्हें राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं। ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। साल 1953 से हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया था, जिसे आज भी हर साल परेड के दौरान राजपथ पर किया गया था और देश भर के लोग इसे टेलीविजन पर देखते हैं। गणतंत्र दिवस की पहली परेड मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसे देश भर से 15,000 लोग देखने पहुंचे थे। साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ पर आयोजित की गई थी। 26 जनवरी 1965 को राष्ट्रभाषा हिंदी की मांग के बाद हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान इतना बड़ा है कि यदि इसे आप पढ़ने बैठे तो एक दिन में किसी भी तरह से पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।